નમસ્કાર દોસ્તો, ટાટ સેકન્ડરીની તૈયારી કરતા હિન્દી વિષયના ઉમેદવારોનું આજના આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 દ્વિતીય ભાષાના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો જોવા જઈ રહ્યા છે. તો શરૂ કરે છે આપણે આજનો આ વિડીયો. प्रश्न 1, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? दही का. प्रश्न नंबर 2, सूरदास जी क्या छोड़कर बकरी नहीं दोहना चाहते? कामधेनु. प्रश्न नंबर 3, सूरदास जी का मन कहाँ सुख पाता है? कृष्ण के पास. प्रश्न नंबर 4, सूरदास के मधुकर को करेल फल क्यों नहीं भाता? क्योंकि उसने अम्बुज का रस चखा है. प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण के लोचन कैसे है? चंचल. प्रश्न नंबर 6, प्यासा क्या छोड़कर कुआं खोदने लगता है? पवित्र गंगा जल. प्रश्न नंबर 7, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता है? धर्म के. प्रश्न नंबर 8, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लाया था? दूध और पानी. प्रश्न नंबर 9, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक से क्या गलती हो गई? लेखक ने 10 की जगह 100 की नोट दे दी. प्रश्न नंबर 10, कानून से बड़ी चीज क्या है? धर्म. प्रश्न नंबर 11, भारतवर्ष ने किस चीज को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को. प्रश्न नंबर 12, भेड़ बकरियां चलाने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए. गडरिया. प्रश्न नंबर 13, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने बाद क्या हुआ? एक पहरेदार की हत्या हो गई. प्रश्न नंबर 14, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को क्या बनाया? न्याय मंत्री. प्रश्न नंबर 15, शिशुपाल और अतिथि किस बारे में बात करने लगे? न्याय व्यवस्था के बारे में. प्रश्न नंबर 16, ब्राह्मण शिशुपाल के घर संध्या के समय कौन आया था? एक परदेसी. प्रश्न नंबर 17, सम्राट ने पहरेदार की हत्या करने का क्या कारण बताया? वह उदंग था. प्रश्न नंबर 18, जनरल रोज की सेना ने मुरार में किसकी सेना को हरा दिया था? पेशवा की सेना को. प्रश्न नंबर 19, स्वराज्य की नींव एकांकी में किसके त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है? रानी लक्ष्मीबाई की. प्रश्न नंबर 20, सम्राट के स्थान पर किसे फांसी पर लटकाने का तय हुआ? सम्राट की सोने की मूर्ति को. प्रश्न नंबर 21, शास्त्रों के अनुसार एक राजा को कौन दंड दे सकता है? ईश्वर. प्रश्न नंबर 22,
दान की सरिता किसे भरती रहे, ऐसा कर्ण चाहता है? निर्धन को। प्रश्न नंबर 23, जूही ने कौन सा काम संभालने की जिम्मेदारी ली? तोपखाना संभालने की। प्रश्न नंबर 24, रानी लक्ष्मीबाई के बराबर साथ रहने की जिम्मेदारी किसने ली? मुंदर ने। प्रश्न नंबर 25, गंगा दास के मुताबिक स्वराज्य किससे मिल सकता है? सेवा, तपस्या और बलिदान से। प्रश्न नंबर 26, जूही किसे अपना स्वामी मानती थी? राव साहब को। प्रश्न नंबर 27, कर्ण जैसे मनुष्य क्या करने के लिए धन पाते हैं? लोगों में बांटने के लिए। प्रश्न नंबर 28, गरुड़ कहाँ नहीं होता है? महलों में। प्रश्न नंबर 29, कहावत का अर्थ दीजिए। आंख न दीदा काढ़े कसीदा। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। प्रश्न नंबर 30, हरिवंश राय बच्चन जी को कौन सी कृति से शोहरत मिली थी? मधुशाला। प्रश्न नंबर 31, बाबू मुक्ता प्रसाद ने बच्चन जी को कौन से इलाज से परिचित कराया था? लुई कुने के पानी के इलाज से। प्रश्न नंबर 32, बच्चन जी ने गांधी जी के लेख में बीमार होने के बारे में क्या पढ़ा था? बीमार होना अपराध है। प्रश्न नंबर 33, महाकवि कालिदास द्वारा रचित बाल विकाग्नि मित्र नाटक में कुल कितने अंक है? 5। प्रश्न नंबर 34, बच्चन जी ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था? काम के पीछे बुखार भागे। प्रश्न नंबर 35, बच्चन जी क्या कदापि नहीं चाहते थे? पिताजी अपना घर बेचे। प्रश्न नंबर 36, कुने के इलाज में क्या लेना होता था? कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं इत्यादि। प्रश्न नंबर 37, अपने बढ़ते बुखार के बारे में बच्चन जी क्या सोचते थे? क्या मुझे तपेदिक हो गया है? प्रश्न नंबर 38, डॉक्टर मुखर्जी के किन शब्दों ने बच्चन जी में बल का संचय किया? जाओ मरो। प्रश्न नंबर 39, छोटी मोटी बीमारियों के दौरान बच्चन जी क्या करते थे? अपने से ज्यादा काम लेते थे। प्रश्न नंबर 40, बच्चन जी पर टैक्ट सोसाइटी का कितना कर्ज था? 400 रुपया। प्रश्न नंबर 41, बच्चन जी को विशेष चिंता किस बात की थी? अपने सिर पर चढ़े कर्ज की। प्रश्न नंबर 42, बच्चन जी की कर्ज के बारे में चिंता को जानकर श्यामा ने क्या कहा? कर्ज तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। प्रश्न नंबर 43, श्यामा ने अपना शरीर कब छोड़ दिया था?
17 नवंबर 1936। प्रश्न नंबर 44। प्रसादों को कनकाब शिखर किसके घर होते हैं? कबूतरों के घर। प्रश्न नंबर 45। शेखर का पहला गुरु कौन था? एक अमेरिकन मिशनरी। प्रश्न नंबर 46। गुलमर्ग के हरियाली का सपना किसमें बदल जाता है? कुहासे के फूल में। प्रश्न नंबर 47। गुलमर्ग में महीनों रहने के बाद लेखक को क्या महसूस होता है? गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। प्रश्न नंबर 48। गुलमर्ग में दिन क्या करता हुआ प्रतीत होगा? रात की प्रतीक्षा करता। प्रश्न नंबर 49। लेखक के लिए बड़ा दुख क्या है? बरसती हुई घटा में गिर जाना। सुख। प्रश्न नंबर 51। गुलमर्ग में लेखक को कौन से पेड़ दिख रहे हैं? देवदार की। प्रश्न नंबर 51। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की कवयित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 52। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार होता है तो प्रियोदा क्या करता है? उसकी सेवा करता है। प्रश्न नंबर 53। खेल कूद और गाने बजाने के अलावा प्रियोदा क्या करते थे? दुनिया भर की खबर सुनाते थे। प्रश्न नंबर 54। प्रियोदा ने कालू से मोना को क्या सिखा देने को कहा? प्रभात फेरी वाले दोनों गीत। प्रश्न नंबर 55। मैदान के पास जो मकान था वह क्या था? पोस्टमार्टम हाउस। प्रश्न नंबर 56। प्रियव्रत राय किसमें पढ़ता है? मैट्रिक में। प्रश्न नंबर 57। निर्भय बनो लेखक के कौन से उपन्यास से लिया गया है? कितने चौराहे। प्रश्न नंबर 58। प्रियोदा के दल का नियम क्या था? कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द नहीं बोलेगा। प्रश्न नंबर 59। रोबी और कालू ने किसे प्रियोदा की टीम में शामिल किया था? मनमोहन को। प्रश्न नंबर 60। मनमोहन क्या करना नहीं जानता था? तैरना। प्रश्न नंबर 61। सूर्य नारायण रोज कितने दंड बैठक करता है? 100। प्रश्न नंबर 62। मनमोहन पढ़ लिखकर क्या बनना चाहता है? वकील। प्रश्न नंबर 63। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसने ली? सूर्य नारायण ने। प्रश्न नंबर 64। हर रविवार को प्रियव्रत क्या करता है? सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलता है। प्रश्न नंबर 65। प्रियोदा के दल में पहलवान के नाम से कौन जाना जाता था? सूर्य नारायण।
प्रश्न नंबर 66। प्रियोदा दल के सदस्य कहाँ मिलते थे? फरमान के बालूचर पर। प्रश्न नंबर 67। भारत की भूमि कैसी है? कृषि भूमि। प्रश्न नंबर 68। घोड़े की गर्दन पर के बाल शब्द समूह के लिए एक शब्द। अयाल। प्रश्न नंबर 69। स्मृति पत्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 70। आर्यों के संतान की आज क्या हालत है? उनकी अधोगति हो गई है। प्रश्न नंबर 71। आर्यों की क्या विशेषता थी? वे कभी अपने लिए नहीं जीते थे। प्रश्न नंबर 72। भूलोक का गौरव कौन है? भारत। प्रश्न नंबर 73। भारत किसका प्रथम बंदर है? भगवान की भवभूतियों का। प्रश्न नंबर 74। भारत वर्ष के निवासी कौन है? आर्य। प्रश्न नंबर 75। सत्यार्थ प्रकाश किसकी जीवनी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 76। महान लेखक और उनकी पत्नी को क्या किस नाम से संबोधित कर रहा था? बाबूजी और अम्मा। प्रश्न नंबर 77। थानेदार ने शादी होने तक लड़की को कहां भेज देने का सोचा? नारी निकेतन में। प्रश्न नंबर 78। लेखक श्री रामदरस डॉक्टर से मिलने कहां गए थे? ग्वालियर। प्रश्न नंबर 79। मोहन कितना पढ़ा था? बीए पास। प्रश्न नंबर 80। मोहन का बड़ा भाई क्या करता था? वकील। प्रश्न नंबर 81। लेखक श्री को सबसे बड़ी असहजता किससे अनुभव होती है? अंत संत किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। प्रश्न नंबर 82। मोहन की शादी कहाँ तय होनी थी? मोहन की भाभी की बहन से। प्रश्न नंबर 83। लेखक को यात्रा पर निकलते समय क्या डर लगा रहता है? कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा? प्रश्न नंबर 84। लेखक ने क्या कहकर मोहन को 500 रुपये थमा दिए? मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूं? प्रश्न नंबर 85। लेखक का स्वभाव कैसा है? यात्रा भीरु। प्रश्न नंबर 86। वाक्य कौन किससे कहता है? तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार ने मोहन से कहा। प्रश्न नंबर 87। बच्चों ने एक सवेरे रानी के पास क्या देखा? एक छोटा सा घोड़ा। प्रश्न नंबर 88। महादेवी जी के भाई के जन्मदिन पर उनकी नानी ने क्या भेजा? सोने के कड़े। प्रश्न नंबर 89।
महादेवी जी के घोड़ी पर बैठने से उनके भाई ने क्या किया? अपनी पतली छठी घोड़े के पैरों में मारी। प्रश्न नंबर 9, महादेवी जी के घर लाई गई घोड़ी कौन से रंग की थी? चॉकलेटी। प्रश्न नंबर 91, महादेवी जी के भाई ने सोने के कड़े का क्या किया? घोड़ी के कानों पर वलय की तरह पहना दिया। प्रश्न नंबर 92, रानी साहित्य की कौन सी विधा की रचना है? रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 93, महादेवी जी के घर लाई गई घोड़ी का नाम क्या था? ताज रानी। प्रश्न नंबर 94, महादेवी जी और उनके भाई बहन नए कपड़े या आभूषण मिलने पर क्या करते थे? वे उन्हें पहनकर रानी को दिखाते थे। प्रश्न नंबर 95, महादेवी जी और उनके भाई बहन ने क्या सोचा? रानी का पेट काटकर एक और बच्चा निकालने का। प्रश्न नंबर 96, इंदौर में किसका आधिक्य था? घोड़ों और सवारों का। प्रश्न नंबर 97, महादेवी और उनके भाई बहन का क्रोध कब समाप्त हो गया? जब रानी का अश्व शिशु बड़ा होकर दौड़ने लगा। प्रश्न नंबर 98, किसी बड़ी चीज को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? छोटों का तिरस्कार। प्रश्न नंबर 99, खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपरी सिरे को काटकर नमक लगाकर घिसा जाता है। प्रश्न नंबर 100, रहीम के अनुसार कटु बोलने वाले के लिए क्या सजा होनी चाहिए? वे जब तक मीठा न बोले उसके मुंह में नमक भरते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 101, रहीम के अनुसार सच्चा प्यार करने वाला कौन है? जो विपत्ति के समय काम आता है। प्रश्न नंबर 102, सरोवर परहित की भावना कैसे प्रकट करते हैं? सरोवर अपने फल नहीं खाती। प्रश्न नंबर 103, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तलवार। प्रश्न नंबर 104, रहीम के अनुसार कौन सा व्यक्ति कुसंग नहीं कर सकता? जो उत्तम प्रकृति का होता है। प्रश्न नंबर 105, तरुवर फल नहीं खाते दोहे में कौन सी भावना प्रकट होती है? परहित की। प्रश्न नंबर 106, चंदन अगर सांप से लिपटा रहता है तो क्या होता है? चंदन पर विष का कोई असर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 107, सज्जन अपनी संपत्ति का कैसे उपयोग करते हैं? परहित में। प्रश्न नंबर 108, जगदीश बाबू जब कैफे में पहुंचे तब मदन क्या कर रहा था? एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। प्रश्न नंबर 109,
मदन को किस बात से चोट लगी? जगदीश बाबू के व्यवहार से। प्रश्न नंबर 110, मदन की छोटी बहन का नाम क्या था? भूली। प्रश्न नंबर 111, मदन कहाँ का रहने वाला था? अल्मोड़ा जिले का। प्रश्न नंबर 112, मदन को जगदीश बाबू में किसकी छाया दिखाई दे रही थी? दाजू की। प्रश्न नंबर 113, लोगों के आने जाने की ध्वनि जन शब्द समूह के लिए एक शब्द। जनरव। प्रश्न नंबर 114, दाजू कहानी किस विषय पर लिखी गई है? बाल श्रमिक। प्रश्न नंबर 115, मदन के गांव का नाम जानकर जगदीश बाबू क्यों खुश हो गए? जगदीश बाबू उसके निकटवर्ती गांव से थे। प्रश्न नंबर 116, मदन के गांव का नाम क्या था? डोटियालगो। प्रश्न नंबर 170, भारत को कैसे स्थल कहा गया है? कैसा स्थल कहा गया है? प्रकृति का पुण्य लिली स्थल। प्रश्न नंबर 118, विधि ने किसका विस्तार भारतवर्ष से किया है? नर सृष्टि का। प्रश्न नंबर 119, ताक ताकते रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्य से देखते रहना। प्रश्न नंबर 120, गांधी जी किसे अच्छे लगते हैं? जिसमें गांधी जी बनने की क्षमता है। प्रश्न नंबर 121, विवेकानंद को भारत में कब सम्मान प्राप्त हुआ? जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया। प्रश्न नंबर 122, दक्षिण भारत के लोगों ने वहां के नृत्य को कब मान लिया? जब उसे विदेशों में मान मिला। प्रश्न नंबर 123, रविंद्रनाथ ठाकुर को बंगाल के लोगों ने कब सम्मान दिया? जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 124, उत्तम गुरु में क्या नहीं होता है? जाति भावना। प्रश्न नंबर 125, धनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ज। प्रश्न नंबर 126, किसने भारत भूमि में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की? मैक्स मुलर। प्रश्न नंबर 127, भारतीय संस्कृति में शिक्षा देना क्या माना जाता था? आध्यात्मिक अनुष्ठान। प्रश्न नंबर 128, पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से क्या कहा? विश्व के पहलवानों से लड़ने के बजाय अपने शिष्य से लड़ने को। प्रश्न नंबर 129, किसने वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना की थी? भगवान रामकृष्ण परमहंस ने। प्रश्न नंबर 130, हमारे समाज में किसका बोलबाला है? व्यावसायिक संस्कृति का। प्रश्न नंबर 131, मनुष्य की गति में क्या है? भूचाल।
प्रश्न नंबर 132, मनुष्य किसके जैसा वीर है? अग्नि जैसा। प्रश्न नंबर 133, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में मां को क्या कहते हैं? ईजा। प्रश्न नंबर 134, मनुष्य का बाल कैसा है? हिमगिरी जैसा। प्रश्न नंबर 135, कवि मनुष्य को किसे जानने के लिए कहते हैं? खुद को। प्रश्न नंबर 136, मनुष्य अगर चाहे तो पर्वतों से के साथ क्या कर सकता है? फोड़ सकता है। प्रश्न नंबर 137, महंत का निर्णय जानकर गोवर्धन दास ने क्या फैसला किया? अंधेर नगरी छोड़कर नहीं जाने का। प्रश्न नंबर 138, अंधेर नगरी में खाजा क्या भाव मिलते थे? टके सेर। प्रश्न नंबर 139, रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक क्या खोजते रहे? योग्य शिष्य। प्रश्न नंबर 140, सिपाही ने कोतवाल के बदले किसे पकड़ा? गोवर्धन दास को। प्रश्न नंबर 141, चुने वाले ने दीवार गिरने का क्या कारण बताया था? भिश्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया था। प्रश्न नंबर 142, कारीगर ने दीवार गिरने का क्या कारण बताया? चूने वाले ने चूना खराब बनाया था। प्रश्न नंबर 143, कारीगर को छोड़कर राजा ने किसे बुलाया? चूने वाले को। प्रश्न नंबर 144, भिश्ती ने ज्यादा पानी डालने का कारण किसे बताया? कसाई को। प्रश्न नंबर 145, गडरिये ने बड़ी भेड़ बेचने का कारण क्या दिया? कोतवाल की सवारी के कारण छोटी बड़ी भेड़ का ध्यान न रहा। प्रश्न नंबर 147, कोतवाल दुबला था तो राजा ने क्या हुक्म दिया? किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दी जाए। प्रश्न नंबर 148, फरियादी ने राजा से क्या फरियाद की? कल्लू बनिए की दीवार के नीचे उसकी बकरी दब गई थी। प्रश्न नंबर 149, पंडितों ने युवक के गुस्से के संकेत का राजकुमारी को क्या अर्थ बताया समझाया? 5 तत्वों से मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 150, विक्रमादित्य के समय में कौन सी भाषा की उन्नति अधिक होगी? संस्कृत। प्रश्न नंबर 151, एक उंगली दिखाने के बाद राजकुमारी ने क्या संकेत दिखाया? 5 उंगलियां। प्रश्न नंबर 152, कालिदास का कौन सा नाटक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न नंबर 153, कालिदास का पहला नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्र। प्रश्न नंबर 154,
कालिदास की रचनाओं के अनुसार राजा प्रजा के लिए क्या होता है? रक्षक और पिता। प्रश्न नंबर 155। कालिदास के कौन से ग्रंथ में दिलीप राजा से लेकर कुश और उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन मिलता है? रघुवंश। प्रश्न नंबर 156। राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाने का युवक ने क्या अर्थ निकाला? राजकुमारी उसे तमाचा मारना चाहती है। प्रश्न नंबर 156। पंडितों ने क्या कहकर युवक को अपने साथ चलने को राजी किया? एक सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह करा देंगे। प्रश्न नंबर 158। कालिदास ने अपने कौन से ग्रंथ में भारत भूगोल की अच्छी जानकारी दी है? मेघदूत। प्रश्न नंबर 159। राजकुमारी युवक को एक उंगली दिखाकर क्या बताना चाहती थी? ईश्वर एक है। प्रश्न नंबर 60। कालिदास के समय समाज में नारियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? नृत्य, संगीत और चित्रकला। प्रश्न नंबर 161। राजकुमारी के एक उंगली दिखाने का युवक ने क्या किया? युवक ने 2 उंगली दिखाई। प्रश्न नंबर 161। मनुष्य की बंद मुट्ठी में क्या है? तूफान। प्रश्न नंबर 162। युग और में कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 163। मनुष्य के नयनों में क्या है? ज्वाला। प्रश्न नंबर 164। मनुष्य की छाती में क्या छिपा है? महाकाल। प्रश्न नंबर 165। मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या है? तांडव का ताल। प्रश्न नंबर 166। मनुष्य की वाणी में क्या है? युग का आह्वान। प्रश्न नंबर 167। शिशुपाल के घर आया हुआ परदेशी कौन था? सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 168। शिशुपाल ने धनवीर को क्या करने को कहा? सम्राट को गिरफ्तार करने को। प्रश्न नंबर 169। शास्त्रों के अनुसार राजा क्या होता है? ईश्वर का रूप। प्रश्न नंबर 170। वेदना को परखने के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? संवेदना जगाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 171। दुर्बलों के रक्षण के लिए कवि किसकी साधना करना चाहते हैं? पौरुष की। प्रश्न नंबर 172। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा था? स्वाधीन और बाधाहीन भारत। प्रश्न नंबर 173। शेखर के पिता ने शेखर की मां को क्या कहा? हमारे लड़के सब बुद्धू है। प्रश्न नंबर 174। शेखर की मां जब रसोई में थी तब शेखर ने क्या किया? सब कमरे से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे ढेर लगाया। प्रश्न नंबर 175। गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए शेखर ने क्या किया?
राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया? प्रश्न नंबर 176। गोवर्धन दास को नगर का नाम अंधेर नगरी किसने बताया था? हलवाई ने। प्रश्न नंबर 177। शेखर के पिता घर में कौन सी भाषा में बात करने को कहते थे? अंग्रेजी में। प्रश्न नंबर 178। असहयोग की लहर में बहने के लिए शेखर ने क्या किया? उसने विदेशी कपड़े उतार दिए। प्रश्न नंबर 179। भूषण और कविचंद क्या करते थे? वह कविता के माध्यम से उत्साह भर देते थे। प्रश्न नंबर 180। सरसों ने खिलकर क्या दिया है? रंग। प्रश्न नंबर 181। वर्तमान में कवियत्री को क्या दुख है? वीर गाथा के कवि न होने का। प्रश्न नंबर 182। कमल के बारे में कवियत्री को क्या दुख है? कमल बंदी है, कलम बंदी है, स्वच्छंद नहीं। प्रश्न नंबर 183। गुलमर्ग का मैदान क्या ओढ़ लेता है? सुरमई, आभा। प्रश्न नंबर 184। जब व्यक्ति गुलमर्ग से बिछड़ता है तो क्या एहसास होता है? अपने से ही बिछड़ने का। प्रश्न नंबर 185। धर्मवीर जी के पिता कौन थे? रानी मंडी के प्रधान। प्रश्न नंबर 186। धर्मवीर जी को अंग्रेजी में ज्यादा नंबर आने पर इनाम के तौर पर क्या मिला था? 2 अंग्रेजी की किताबें। प्रश्न नंबर 187। धर्मवीर जी के पिताजी ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी थी? गांधी जी के आह्वान पर। प्रश्न नंबर 188। धर्मवीर जी की माता ने किसकी स्थापना की थी? श्रीलक्षा के लिए पाठशाला की। प्रश्न नंबर 189। बचपन में धर्मवीर जी की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? स्वामी दयानंद की जीवनी। प्रश्न नंबर 190। राम भगवान ने सुवर्ण मृग के रूप में किसका उद्धार किया था? मारीच का। प्रश्न नंबर 191। धर्मवीर जी को इनाम में मिलने वाली दूसरी किताब किसके बारे में थी? पानी के बारे में। प्रश्न नंबर 192। धर्मवीर जी के घर में आर्थिक समस्या होने के बावजूद भी क्या आता था? पत्र पत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 193। धर्मवीर जी की 5वीं कक्षा का परिणाम क्या आया था? वे फर्स्ट आए थे। प्रश्न नंबर 194। मनुष्य अनिति से ज्यादा कमाकर थोड़ा दान करता है, यहां समझाने के लिए कबीर किसका उदाहरण देते हैं? एरण और सुई का। प्रश्न नंबर 195। सोना सज्जन और साधु की क्या विशेषता है? वे टूटकर भी जुड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 196। कस्तूरी कुंडली दोहे में कबीर जी ने किसके बारे में बात की है?
ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में। प्रश्न नंबर 197, हमारा जन्म कैसे कृतार्थ होगा? संत की सेवा करने से। प्रश्न नंबर 198, कांकर पाथर दोहे में कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? भगवान को बुलाने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 199, रुखा सुखा खाई के दोहे में किसकी महत्ता बताई है? संतोष और आत्म संयम की। प्रश्न नंबर 200, इंसानियत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इयत। प्रश्न नंबर 201, न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था, वाक्य में से विशेषण पहचानिए। आंतरिक। प्रश्न नंबर 202, कौन सा धन प्राप्त होने पर गोधन, गजधन, रत्न आदि धूल के समान हो जाता है? संतोष समान धन। प्रश्न नंबर 203, प्रसादों के कनकाभ शिखर किसके होते हैं? कबूतरों की। प्रश्न नंबर 204, हमारे में जो कुछ भी है वह किसका है? ईश्वर का। प्रश्न नंबर 205, एलोपैथी के उपचार में क्षय के रोगी को क्या दिया जाता है? दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक दिया जाता है। प्रश्न नंबर 206, हमें किस पर घमंड करने को कहा गया है? महाराणा प्रताप और नाना साहब पर। प्रश्न नंबर 207, वीरों के लिए कहां से पुकार आ रही है? हिमालय से। प्रश्न नंबर 208, शेखर मातृभाषा के बारे में क्या सोचते थे? जो हम बोलते हैं वह मातृभाषा। प्रश्न नंबर 209, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? बाहर जाकर जा सके उतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। प्रश्न नंबर 210, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के निबंधकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા શિક્ષણ ઉપયોગી વિડીયો તમને મળતા રહે. મળીએ છીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આભાર. જય હિન્દ.